नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 के स्पेशल वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है और फटाफट आपको ताजा अपडेट बता देते हैं कि इस वक्त किस विधानसभा सीट पर कितनी वोटिंग हुई है। सबसे पहले बात करेंगे, अब तक के सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो बाबरपुर विधानसभा में हुई है और बाबरपुर विधानसभा जो मुस्लिम बाहुल्य सीट कही जाती है, अब तक 31% से ज्यादा वोटिंग यहां पर हो चुकी है। बिल्कुल ताजा आंकड़े हम आपको बता रहे हैं और 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां पर 65.45% वोट कास्ट हुआ था। और अब सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र जिसमें अब तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो 15% को पार कर चुका है, जबकि 59.64% जो वोटिंग इसकी आखिरी 2020 के विधानसभा चुनाव में हुई थी। और इसके अलावा अंबेडकर नगर अगर विधानसभा की बात करें तो 19.56% तक वोटिंग इसमें हो चुकी है। 64% मतदान 2020 में यहां पर दर्ज किया गया था। बाबरपुर की हम बात कर रहे हैं जो अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज लेकर सबसे टॉप पर बना हुआ है वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से। तो और ये दूसरे विधानसभा के वोटर्स को प्रेरित कर रहे हैं। मुस्लिम बाहुल्य सीट बाबरपुर विधानसभा जिसमें 31% से ज्यादा वोटिंग अब तक हो चुकी है। बिल्कुल ताजा आंकड़े, ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और 65% से अधिक मतदान 2020 के विधानसभा चुनाव में बाबरपुर विधानसभा पर हुआ था। बादली विधानसभा जहां पर अब तक 21% से ज्यादा वोट डाला जा चुका है, जबकि यहां पर 63.51% मतदान सन 2020 के विधानसभा चुनाव में हुआ था। बल्ली मारान में 17% से ज्यादा मतदान हुआ है। बवाना की बात करें तो 19% से ज्यादा मतदान यहां पर हुआ है। बिजवासन सीट की बात करें तो 21% से ज्यादा मतदान यहां पर हो चुका है। इसके अलावा बुराड़ी विधानसभा जो कि 20.14% मतदान यहां पर हो चुका है। बुराड़ी में 61.15% मतदान 2020 के विधानसभा चुनाव में हुआ था। इसके अलावा चांदनी चौक अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 13.27% मतदान हुआ है। चांदनी चौक वाले थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं क्योंकि यहां पर वोटिंग परसेंटेज काफी कम है। हालांकि चांदनी चौक के लोग देर से, जो मार्केट्स हैं वहां पर देर से खुलती हैं और लोग देर से अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। 10, 11, 12 बजे के बाद उनका जो आम जीवन है वो शुरू होता है चांदनी चौक के लोगों का। और देवली विधानसभा की बात करें तो 20% लगभग वोटिंग यहां पर हो चुकी है। द्वारका में 22% लोग वोट डाल चुके हैं, जबकि आपको बता दें कि गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र जो है 18.22% मतदान यहां पर हो चुका है। गांधीनगर में 62.42% मतदान पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में हुआ था। इसके अलावा गोंडा विधानसभा की बात करें, गोंडा विधानसभा काफी महत्वपूर्ण विधानसभा है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया था। अभी तक यहां पर वोटिंग परसेंटेज 21 के ऊपर पहुंच चुका है, जबकि गोकलपुर विधानसभा में 25.37% मतदान अब तक हो चुका है। और ग्रेटर कैलाश की बात करें जो गांधीनगर एशिया की सबसे बड़ी गारमेंट्स की मार्केट है, उसी के पास लगता ये ग्रेटर कैलाश विधानसभा, माफ कीजिएगा, ग्रेटर कैलाश ये विधानसभा है और यहां पर 16.21% तक मतदान अब तक हो चुका है। हरिनगर की बात करें तो हरिनगर में 16.65% मतदान हुआ है। जनकपुरी में 19.85% मतदान अब तक हो चुका है। ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल। और ये ऑफिशियल वेबसाइट से, जहां जंगपुरा विधानसभा की हम बात करें तो 18.13% मतदान यहां पर हो चुका है। जंगपुरा विधानसभा हॉट सीट बनी हुई है। आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेता यहां पर पूरी ताकत लगाए हुए थे चुनाव प्रचार में, हमने देखा। और इसके अलावा जंगपुरा के बाद कालकाजी विधानसभा, बैक टू बैक 2 हॉट सीट की हम बात कर रहे हैं। एक कालकाजी विधानसभा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कालकाजी विधानसभा जहां से वर्तमान दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना चुनाव लड़ रही हैं और कालकाजी विधानसभा में 16.28% तक मतदान हो चुका है। करावल नगर विधानसभा जो 25.27% मतदान का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ के लोग वोट कर रहे हैं, निकल रहे हैं घरों से, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो पिछली बार था यहाँ पर 67.36% मतदान यहाँ पर हुआ था। इसके अलावा कस्तूरबा नगर विधानसभा की बात करें तो 15% के लगभग मतदान यहाँ हुआ है। किरारी विधानसभा में 24.27% मतदान हुआ है। कोंडली में 22.8% मतदान हुआ है। कृष्णानगर जो पूर्वी दिल्ली की एक विधानसभा सीट है, 18% से ज्यादा मतदान यहां पर हो चुका है। मादीपुर में 17.19% मतदान हुआ है। मालवीय नगर में 16.26% मतदान हुआ है और मंगोलपुरी में 20.41% मतदान हुआ है, जबकि मठिया महल विधानसभा में 16.4% मतदान अब तक हो चुका है। और मॉडल टाउन मेहरौली की क्रमशः बात करें तो 13.39 और 16.8% मतदान इन दोनों विधानसभाओं में हो चुका है। मुंडका की अगर बात करें तो 20.28% मतदान हो चुका है। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र जहां पर 27% मतदान हो चुका है। तो एक मुस्लिम बाहुल्य सीट थी बाबरपुर जहां पर 31% से ज्यादा मतदान हुआ, और अभी मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र जो कि एक बार फिर मुस्लिम बाहुल्य ये विधानसभा सीट है, 27% ज्यादा मतदान यहां पर हो चुका है। दोनों ही मुस्लिम बाहुल्य सीटें, दोनों पर बंपर वोटिंग हुई है अब तक। चूंकि आगे ये आंकड़े और बदलेंगे और स्थिति यहां पर बदल सकती है। नजफगढ़ की बात करें तो 23.9
5% मतदान यहां पर हो चुका है। नरेला में 22, न्यू दिल्ली विधानसभा हॉट सीट 17.56% मतदान यहां पर हो चुका है। ये विधानसभा जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा चुनावी मैदान में हैं, कांग्रेस पार्टी ने संदीप दीक्षित को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। तो तीनों ही बड़े चेहरे, तीनों ही पार्टियों के जो ट्रायंगल बना रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में, इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ओखला की बात करें तो 18%, पालम में 21%, पटेल नगर में 16%, पटपड़गंज में 20% मतदान हो चुका है। पटपड़गंज विधानसभा जहां से आम आदमी पार्टी ने अभय ओझा, जो कि इंटरनेट पर काफी सेंसेशनल रहे हैं अपने मोटिवेशनल वीडियोस के लिए, उन्हें यहां से उम्मीदवार बनाया। राजेंद्र नगर में 16% और रजौरी गार्डन में लगभग 17% और रिठाला में लगभग 19% मतदान हो चुका है। आरकेपुरम की बात करें तो यहां भी 17% मतदान हो गया है। रोहिणी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 18% मतदान यहां पर हो चुका है। रोहतास नगर विधानसभा में 22.1% मतदान हो चुका है। सदर बाजार की बात करें तो 16.3% मतदान हो चुका है। चांदनी चौक की तरह सदर बाजार के लोग भी थोड़ा आराम से घरों से निकलते हैं, लेकिन अपना काम पूरा करके, खत्म करके एकदम उसे मुकम्मल करते हैं, और यहां के लोगों की पहचान यही है। सीलमपुर विधानसभा में 23.45% मतदान हो चुका है, यह भी मुस्लिम बाहुल्य सीट है। और शादरा की बात करें तो 20.1% मतदान यहां पर हो गया। यहां मिक्स आबादी है, मिली जुली आबादी है, हिंदू मुस्लिम और सभी तरह की जाति धर्म पंथ के लोग यहां पर है। हालांकि दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली के जो वोटर्स हैं, वो किस ध्येय के साथ, किस उद्देश्य के साथ वोट डालने जा रहे हैं, ये तो खैरहाल रिजल्ट पे ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे हम आपको। सुल्तानपुर माजरा की बात करें तो 19% से अधिक मतदान यहां हो गया। तिलक नगर में 15% से ज्यादा मतदान हुआ है। तिमारपुर में 15% से ज्यादा मतदान हुआ है। और त्रिनगर की बात करें तो 18% से ज्यादा मतदान यहां हो गया। त्रिलोकपुरी विधानसभा में 22% से ज्यादा मतदान हो चुका है, जबकि तुगलकाबाद विधानसभा में 20% मतदान हो चुका है। उत्तम नगर विधानसभा की बात करें तो 22.1% मतदान यहां पर हुआ है और लगभग 63% मतदान यहां पर पिछली बार के चुनाव में, 2020 के चुनाव में हमने देखा था। उत्तम नगर में 22%, विकासपुरी की विधानसभा की बात करें तो 21.5% और विश्वास नगर में 19% और वजीरपुर में 15.15% 5% मतदान हो चुका है। 60% मतदान यहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ था। तो ये ताजा अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है। और इस पूरे अपडेट की यदि बात करें तो ये 1 बजे तक का जो ताजा अपडेट है वो आया है ऑफिशियल वेबसाइट से और चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों की तरफ से। और वोटिंग परसेंटेज अपेक्षाकृत ठीक ठाक चल रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार 70% से ज्यादा मतदान दिल्ली की जनता करेगी। बहरहाल आप भी घरों से निकलिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने अभी तक मतदान नहीं किया तो घरों से बाहर निकलिए और वोट डालने के लिए जरूर पहुंचिए। इस पर ताजा अपडेट लेकर एक और वीडियो लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। धन्यवाद।